हेलो साथियों, कल की क्लास में चैप्टर 5 स्टार्ट किए थे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हमने 1 से लेकर 4 तक लगभग सवाल कंप्लीट हो गया था बच्चों। आज आगे से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर जो 4 है। 4 में आपका जो क्वेश्चन 10 है, 10 में बच्चों आपका 10 क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन हो गया था। 5वां 6वां आज कंप्लीट हो जाएगा। ये एक्सरसाइज हम अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, जो भी अभी इसी वीडियो को देखना चाहता है, मतलब पिछला वीडियो देखना चाहता है, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप जाइए देखिएगा सारी वीडियो। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। एक बार प्रश्न पढ़ेंगे तब चीजें स्पष्ट हो जाएगी। पूछ रहा है ये समांतर श्रेणी में नहीं। पहला आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से यदि एपी में, एपी मतलब बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थ मतलब इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों? ठीक, उसके बाद हम लोग चलेंगे बच्चों, इसको चेक करना है कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं, मतलब एपी में है कि नहीं। यदि है तो इनके 3 पद और लिखिए, यदि नहीं है तो छोड़ दीजिए, बस इतना करना है। तो चलिए ध्यान से देखिए, कड़ी वाला सवाल है तो कड़ी से डरिएगा नहीं, कड़ी वाला सवाल बड़ा सरल होता है। तो पहले बताइए, प्रथम पद यहाँ a1 बराबर लिख लेंगे। a1 बराबर आपका कितना है 3, तो 3 लिख लेंगे। a2 बराबर दूसरा पद कितना आपका 3 प्लस कड़ी में 2 है। तीसरा देखिए, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, a3 हो जाएगा आपका। तीसरा पद कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 कड़ी में 2। यहाँ तक कोई डाउट है? चौथा पद भी ऐसे लिख लेंगे, a4 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 3 कड़ी में 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए चेक करते हैं। डी हम लोग कैसे चेक करते हैं, कल की क्लास में आपको बताया था सार्वंतर चेक करते हैं। तो डी बराबर एक फार्मूला क्या बताए थे, कहेंगे a2 माइनस a1। यही होता है ना, मतलब दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे। दूसरा पद आपका ये 3 प्लस कड़ी में 2 माइनस पहला पद कितना बच्चों 3। अब ध्यान से अगर घटाना चाहते हैं तो देखिए हम डायरेक्ट घटा देंगे। 3 में से 3 जाएगा बच्चों क्या जाएगा 0, जब बच्चे का कितना कड़ी दे, कितना आ जाएगा कड़ी। तो डी का मान कितना आ गया कड़ी 2 आ गया। ठीक, और चेक कर लीजिए। फिर हम लोग जब दूसरा पद ले, तीसरा पद कैसे लेंगे, तो मतलब डी बराबर डी लिखेंगे तो कहेंगे तीसरा पद माइनस दूसरा पद, मतलब एक ज्यादा में से कम घटाते हैं। तो तीसरा पद कितना दिया है, तो 1 2 3, यही है आपका तीसरा पद। 3 प्लस 2 कड़ी में 2 माइनस पहला पद, पहला पद आपका कितना चल, अरे दूसरा पद कितना है आपका 3 प्लस कड़ी में 2। ये है सवाल। चलिए सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान देखिए। इसे तोड़ेंगे तो कहेंगे 3 प्लस 2 कड़ी में 2 माइनस हो जाएगा 3, प्लस माइनस क्या था माइनस कड़ी में 2। देखिए 3 से 3 ये कट जाएगा प्लस माइनस। अब देखिए इसके आगे क्या है, जब कुछ नहीं होता क्या होता है 1 होता है। यहाँ 2 है तो 2 में से 1 घटा देंगे, कितना आएगा 2। ये कड़ी 2 दोनों में सेम है तो कड़ी 2 आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा डी आ जाएगा। ठीक, और चेक करना, चेक कर। अगर ऐसे नहीं समझ आया, अगर ये चीज आपको नहीं समझ आया, हम दूसरा विधि बता सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। यही सवाल है आपका, क्या है आपका डी बराबर, दूसरा तरीका कह सकता है डी बराबर यही बोले ना कि 2 कड़ी में 2 है, माइनस क्या कर रहे हैं कड़ी 2 से घटा रहे हैं, यही कह रहे हैं ना। अच्छा 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा ना यार, देखिए ये 2 है, यहाँ 1, 2 में से 1 जाएगा ना आएगा 1। ठीक, अब देखिए जब ना समझ आ गया तो यहाँ दोनों कॉमन है, कहेंगे सर कड़ी 2 कॉमन है। कड़ी 2 दोनों मिल गया, कहेंगे हाँ बिल्कुल मिला, तो कड़ी 2 के ले लीजिएगा कॉमन। तो कड़ी 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2। यहाँ जब कॉमन ये ले लीजिए तो कॉमन मतलब होता है भाग, जब इससे भाग देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। अब घटा देंगे तो 2 में से 1 जाएगा कितना जाएगा 1, तो कड़ी 2 1, तो डी करा कितना है कड़ी 2। देखिए उसी चीज को हमने ऐसे बता दिए। तो ऐसे आप लोग समझ रहेंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे तो हम दो ही तरीका बता दिए। दोनों में बच्चे क्या है कड़ी 2, देखिए दोनों में कॉमन तो कॉमन ले लीजिए, तो 2 में से 1 जाएगा 1 कड़ी 2। ऐसे ना करके कॉमन लेंगे सब कुछ समझ जाएगा, आपको 2-3 स्टेप बढ़ेगा। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट यही करेंगे। 2 है यहाँ 1 है, घटा देंगे ना कड़ी 2। कहेंगे अभी डी यहाँ समान है, यहाँ भी समान है, सार्वंतर मतलब समान है। एक बार और चेक कर लिया जाए, क्या चेक कर लेते हैं। तो कौन सा लेंगे, तीसरा पद लिए, चौथा पद माइनस क्या हो जाएगा तीसरा पद। चलिए चौथा पद कितना आपका दे बताइए, कहेंगे 3 कड़ी में 2, 3 प्लस 3 कड़ी में 2 माइनस पहला तीसरा पद आपका है 3 प्लस 2 कड़ी में 2। ध्यान से तोड़ेंगे, इससे कितना आएगा 3 प्लस 3 कड़ी में 2, माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2 कड़ी में 2। अब देखिए 3 कट रहा है, प्लस माइनस कट रहा है। अब ध्यान से क्या क्या बचा आपके पास, कहेंगे हमारा यहाँ 3 है, देखिए यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 2,
तो 3 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब कड़ी दो दोनों के पास है तो 1 कड़ी में 2, तो डी का मान क्या हो जाएगा, कड़ी। 1 लिखा नहीं जाएगा इसलिए क्या हो जाएगा, कड़ी। अब आप ध्यान से देखिए, जो हमारा डी है, डी बोलते हैं डिफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर। तो देखिए दोनों का सार्वंतर हमारा क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। यहाँ भी कड़ी दो, यहाँ भी कड़ी दो, यहाँ भी कड़ी दो। जब भी हर जगह बराबर हो तो कौन सी श्रेणी बच्चों, वो कहेंगे समांतर श्रेणी है। इसका मतलब बच्चों कौन सा है, एपी में है। कौन सा है, एपी में। जब ये एपी में है तो इसके कितने पद निकालना है, कह रहा 3 पद और निकालिए। तो चलिए निकालते हैं। तो लिखेंगे अतः यह एपी में है क्योंकि इनका सार्वंतर, सार्वंतर मतलब डी ना, इनका सार्वंतर डी क्या है, समान है। ठीक, अब इनके अवपद निकालते हैं। चलिए अब देखिए, अब जब समांतर श्रेणी में है तो हमें क्या करना है, इनके 3 पद और निकालिए। अब ध्यान से कौन कौन पद दिए हैं, 1 2 3 4, कामा लगा उसको गिनेंगे तो 1 2 3 4, 4 पद आपको दिए हैं। तो 3 पद और पूछ रहे हैं, मतलब 5 6 7, 5वां पद पूछ रहे हैं। हम आपको कल ही बताए थे, कोई पद निकालेंगे तो 5वां पद, तो हमको क्या करेंगे, चौथा पद उससे हम जोड़ते हैं डी, यही करते हैं नहीं, कहेंगे हाँ बिल्कुल कर किया जाता है। तो बस हो गया। तो 5वां पद आपका ऐसे रहेगा A5। चौथा पद कितना आपका, 3 प्लस 3 कड़ी में 2 और डी, डी के मान कितना निकालने हर जगह, कड़ी में 2, कड़ी 2। अब देखिए A5 बराबर जाएगा, ये 3 तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि 3 है नहीं, और यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4, और कड़ी 2 दोनों से तो कड़ी 2 लगा देंगे। लो 5वां पद भी निकल गया आपका। 6वां पद निकाल लेंगे। 6वां पद देखिए, छठा से ऐसे समझिए, यदि छठा सीढ़ी चढ़ने से पहले बच्चों हम लोग कौन सीढ़ी चढ़ेंगे, 5वां सीढ़ी चढ़ेंगे। तब 5वां, अब पद निकालने के लिए डी जोड़ना पड़ेगा आपको। 5वां पद अभी हाल में निकाला, कितना आया, कहेंगे 3 प्लस 4 कड़ी में 2। अब डी का मान कितना है, कड़ी में 2। अब ध्यान से देखिए 3 आपका रहेगा, ये 4 है तो ये कितना है, 4 1 हो जाएगा 5, प्लस लगा तो 5 कड़ी में 2, ये आपके निकल गया 6 निकल गया। 6वां पद निकल गया। 7वां पद निकाल लीजिए। 7वां पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A6 प्लस डी, यही होगा ना। A6 मान कितना दिया, ये पूरा दिया है तो उतार लेंगे, यही है आपका पूरा। तो 3 प्लस 5 कड़ी में 2, डी का मान है हर जगह कड़ी 2, तो 3 ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है, 3 रहेगा 5 और 1 कितना आ जाएगा, 6 प्लस लगा देंगे 6 कड़ी में 2। ये आपका सवाल बच्चों, यही आपसे पूछ रहा था, इनके 3 पद और निकालिए, यही आपका आंसर है। ये सवाल बढ़िया है, थोड़ा सा कड़ी था, कड़ी है कुछ नहीं, जब ना समझ आता कड़ियों के लिए लिया जाकर कामन लेंगे, सब सवाल का ईजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग 6 पर चलते हैं। ये समांतर श्रेणी नहीं चेक कर लिया जाए, तो यहाँ सब चेक करेंगे तो पहला पद तो A1 बराबर हो जाएगा आपका कितना, 0.2। देख के ही पता चला बच्चों समांतर श्रेणी में है नहीं, A2 मान हो जाएगा बच्चों को। दूसरा पद कितना दिया है, 0.22। तीसरा पद आपको दिया है, कितना दिया है, 0.222 दिया है। चौथा पद कितना दिया है, 0.222। ये सवाल है बच्चों, आपसे पूछ रहा है ये समांतर श्रेणी है नहीं। आइए चेक कर लेते हैं। समांतर श्रेणी चेक करने का आसान तरीका है, उनका सार्वंतर देखिए क्या हर जगह बराबर है, यदि बराबर है तो समांतर श्रेणी में। ठीक, तो यहाँ से डी निकाले, डी का वही फार्मूला होता है, क्या लगे, A2 माइनस A1, मतलब एक ज्यादा में से कम हमेशा घटाते थे। तो A2 कितना आपका 0.22 माइनस A1 का मान है 0.2, इसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए घटाना देखिए बच्चों कैसे कहते हैं, ऐसे 0.22 घटाना है आपको 0.2, ये 2 उतर जाएगा, 2 से तो ये आ जाएगा 0.02, ये आपका क्या मान गया, डी का मान आ गया। और चेक कर लीजिए, पहले डी हर जगह समान ही नहीं, फिर चेक करेंगे तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद अभी हाल में दिया है, कितना है, कहेंगे 0.322 माइनस 0.22, इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, डी का मान। तो घटाना नहीं आता तो ये देख लीजिएगा रफ्तार, ऐसे ही घटाया जाता है। दशमलव नीचे लिखा करिए 2, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 में से 0 हो जाएगा 0, तो कितना आ गया, डी का मान। डी का मान आपका आ गया 0.002। अब आपको खुद ही दिख रहा होगा क्या ये दोनों समान है, आप बताइए, हमसे कमेंट करिए।
क्या बच्चों ये दोनों समान है? ये चीजें आपको समान दिख रही है? कहेंगे नहीं समान है। क्यों नहीं समान है? क्योंकि यहाँ 0.02 आ रहा है इसका सार्वंतर, यहाँ आ रहा है 0.02 आ रहा है। दोनों अलग अलग चीजें बच्चों, ये समान श्रेणी नहीं है। तो यहाँ बस अब आपको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, बस यही लिख देंगे अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। लिखेंगे अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है। क्योंकि इनका सार्वंतर समान नहीं है। बस यही लिखना बच्चों, क्योंकि इनका सार्वंतर ऐसे एग्जाम में लिखेंगे, कोई दिक्कत है बच्चों? ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे 6 तक कंप्लीट हो गए। आइए जो हमारे बाकी 4 क्वेश्चन और बचे हैं उसको भी कंप्लीट कर लीजिए। एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए मोबाइल से। ठीक, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7, 8, 9। ठीक है, क्या करना है आपको अभी चेक करना है समांतर श्रेणी है नहीं। यदि है तो इसे 3 पद और लिखिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ सब कहेंगे ए बराबर हमारा हो जाएगा, मतलब A1 मतलब प्रथम पद आपका 0 है, दूसरा पद आपका कितना दिया है ये लिखेंगे अपन इस एग्जाम में, -4 है, यहाँ सब बता देंगे। तीसरा पद कितना है कहेंगे -8 है, और चौथा पद कितना है आपका कहेंगे चौथा पद है -12। यही चीजें नहीं, डी चेक करेंगे, डी मतलब सार्वंतर ही चेक करेंगे आपको। तो कहेंगे A2 - A1। A2 मतलब दूसरा पद कितना दिया है, दूसरा पद है आपका -4 माइनस प्रथम पद 0। अब बताइए घटा देंगे तो भैया कितना जाएगा, -4 ही आएगा। यहाँ चेक है, सही है। और डी चेक करिए पहले, कहेंगे तीसरा पद माइनस दूसरा पद, एक ज्यादा लेंगे कम करेंगे। तो तीसरा पद आपका कितना दिया है, कहेंगे तीसरा पद हमारा -8 है, तो -8 हो जाएगा। माइनस दूसरा पद कितना दिया, -4। तो यहाँ सबका डी का मान जो आएगा -8, माइनस का जाएगा +4, घटा देंगे। देखिए 8 में से 4 जाएगा 4 आएगा, माइनस क्यों आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो डी का मान कितना जाएगा -4। अब आपको जब समांतर श्रेणी यही दिख गया तो सिर्फ रोक दिया करिए। अब एक बार यहाँ मत चेक करिएगा, यदि हम आपको चेक कर दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अब अगले साल में ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, रोक देंगे। तो कहेंगे कौन सा पद है, चौथा पद माइनस तीसरा पद। जैसे चलिए चौथा पद आपका कितना दिया है, चौथा पद आपका -12 है, माइनस तीसरा पद कितना दिया, -8 है, -8 कर देंगे। ये माइनस सूत्र है, -8 लगा दिए, तो आपका देखिए -12 हो जाएगा, माइनस माइनस का जाएगा +8। अच्छा घटा देंगे तो कितना आएगा जल्दी बताइए, कहेंगे आएगा -4। तो आपको डी क्या दिख रहा है, समांतर श्रेणी है। तो लास्ट में लिखिए, हम लोग लिखेंगे कैसे, कहेंगे लिखिए अतः यही से, अतः यह एपी में, बस इतना लिखिए, अतः यह एपी में है। क्योंकि एपी में, क्योंकि इनका सार्वंतर समान है, तो लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं। ठीक है, आइए हम लोग चेक करते हैं, इनका पद निकालते हैं। कितना पद दिया, 1, 2, 3, 4, मतलब 5, 6, 7 पूछ रहा है, तो पांचवा पद लिखेंगे। तो पांचवा पद जल्दी से कमेंट करिए, पांचवा पद बराबर क्या करेंगे, कहेंगे चौथा पद उसी में जोड़ेंगे डी, यही करते हैं ना। तो चौथा पद आपको ऑलरेडी ये दिया है, कितना है आपका -12, तो -12 कर दीजिए। डी के मान हर बारी कितना निकल रहा है, -4। तो यहाँ से आपका A5 आ जाएगा। देखिए माइनस प्लस क्या था, माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, बाकी चिन्ह लगेगा माइनस, तो 12, 4, 16 जाएगा, -16 जाएगा। ठीक, हमने पांचवा पद भी निकाल लिया कि नया आपका 16। इसी प्रकार यदि हम निकालेंगे तो A6 भी आ जाएगा। A6 मतलब पांचवा पद उसमें जोड़ेंगे डी, पांचवा पद आपका कितना आया, -16, और डी का मान अभी निकाला है कितना आया, -4, तो -4 कर देंगे। तो इसे सॉल्व कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, बाकी चलेगा माइनस, तो 16, 24 हो जाएगा। A6 आ जाएगा ना, -20 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम आपसे कह दे A7 निकाल लीजिए, तो बिल्कुल निकालेंगे, कहेंगे A प्लस, पहले यहाँ क्या हो जाएगा, A6 हो जाएगा, उसमें जोड़ेंगे डी। A6 मान कितना दिया, -20, डी का मान है आपका हो जाएगा -4, तो कितना आ जाएगा, कहेंगे A7 बराबर हो जाएगा -24। ये बच्चों आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, बहुत सरल है, खाली आपको समांतर श्रेणी बताना ही नहीं बताना है, ये एक्सरसाइज यही करना है। ठीक है, आइए अब हम लोग आते हैं इस पर, आते हैं इस सवाल पर। तो यहाँ से लिख लेंगे, प्रथम पद आपका कितना दिया है, A1 बराबर दिया जाए -1/2, और A2 बराबर आपका दे दिया है कितना है, -1/2। हर जगह बच्चों A3 मतलब तीसरा पद भी दिया आपको -1/2, और चौथा पद भी दे दिया है -1/2। इतना आप कम करेंगे। ठीक, काम करने के बाद आइए चेक करें समांतर श्रेणी है, तो डी यही चेक करना है। तो डी चेक करेंगे, A2 - A1, दूसरा पद आपका कितना दिया बच्चों, कहेंगे -1/2 है,
तो -1/2 माइनस पहला पद कितना दिया -1/2। देखिए माइनस सूत्र है तो a1 का मान ही -1/2, तो -1/2 से कोष्टक लगा दिया करिए। ठीक, तो d बराबर देखिए माइनस प्लस क्या आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो -1/2 प्लस 1/2 काट देंगे, डी मान कितना आ जाएगा 0, तो डी बराबर क्या आ जाएगा 0। और एक बार चेक कर लिया जाए, बिल्कुल चेक कर लिया जाए। अब जैसे आप कांड लगातार ही नहीं चेक कर सकते हैं, जैसे हम ये कर रहे हैं, जैसे आप दूसरा पद माइनस पहला पद किए, अब फिर कहेंगे दूसरा तीसरा पद माइनस दूसरा पद करेंगे, हम एक यहाँ चेक कर ले रहे हैं तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यही कहेंगे ना। तो चेक कर लीजिए, यदि इस पर बराबर आएगा तो लिख दीजिए समांतर श्रेणी, ज़्यादा मत सोचा करिए। तो तीसरा पद कितना आपका कहेंगे वही आपका -1/2 है। अब माइनस दूसरा पद भी कितना 1/2, अब माइनस में है बस। अब आपको खुद एक दिख रहा होगा -1/2 माइनस माइनस क्या आ जाएगा +1/2, ये कट के क्या आ जा रहा है 0 आ जा रहा है, बस इसी पर रुक जाइए। क्योंकि अंक सारे समान है, तो ये समांतर श्रेणी है, इसमें कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सभी चिन्ह हमारे एक समान है। ठीक है, और जब यहाँ लिखेंगे अतः यह एपी में है, अतः यह एपी में है। जब बच्चों एपी में हो गया तो बस पद निकालना है, तो पद निकाल लेंगे, बिल्कुल निकल जाएगा। तो कौन सा पद निकालना है आपको, कहेंगे सब निकालेंगे 1 2 3 4, पांचवा पद निकालना, तो पांचवा पद 1 4 उसमें जोड़ेंगे डी। अब बताइए इतना इजी है, चौथा पद कितना दिया -1/2 और डी का मान कितना आया 0। अब कुछ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भैया -1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार आप उनके A6 निकाल लेंगे, A6 निकालेंगे तो कहेंगे पांचवा पद उसमें जोड़ेंगे डी, यही करेंगे नहीं, कहेंगे हाँ पांचवा पद के ही मान A6 आ रहा है, पांचवा पद कितना दिया है -1/2, 1/2 डी के मान कितना हो 0, तो अब 0 में कुछ घटोगा क्या है आंसर है। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं A7 भी कितना आ जाएगा बच्चों -1/2 आएगा, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक, आइए क्या हम लोग इस क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको देख के पता चला बच्चे समांतर श्रेणी है ही नहीं, क्योंकि 3 में से घटाएंगे 2 आ जाएगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा, यहाँ 27 में से 9 घटाएंगे बच्चे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो समांतर श्रेणी है ही नहीं, तो लास्ट में देंगे। वो लिखने का तरीका एग्जाम में कैसे लिखेंगे ये है, नहीं तो आपको सवाल हो जाएगा। तो कहेंगे A1 का मान दे दिया 1, A2 मतलब दूसरा पद दे दिया है 3, तीसरा पद आपका दे दिया है 9 और चौथा पद आपका दे दिया है 27। तो चेक कर लेंगे, डी ही चेक करना है आपको। डी बराबर क्या फार्मूला होता है ये पता ही जल्दी से, कहेंगे A2 - A1, तो डी बराबर हो जाएगा A2, तो दूसरा पद कितना 3 - 1, तो घटा देंगे डी का मान कितना 2। और चेक कर लीजिए डी, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यही करेंगे। डी रहेगा, तीसरा पद आपका कितना दिया है कहेंगे 9 है, तो 9 लिख दीजिए। दूसरा पद आपका कितना दिया 3, तो 9 में से 3 जाए कितना है 6। आप देखिए ध्यान से, यहाँ डी का मान पर सर्वांतर 2 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, क्या समांतर श्रेणी है ही नहीं है? कहीं क्यों नहीं है? क्योंकि इनका अंतर क्या अलग अलग। आपको स्टार्टिंग हम आपको क्या बच्चे बताए थे, जब किसी के श्रेणी का जब अंतर अलग अलग आ जाए वो समांतर श्रेणी है ये नहीं, उसको आगे पद निकालने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख दीजिए अतः एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं, बस इतना लिखिए। अब मत लिखिए क्योंकि यह समांतर श्रेणी में, क्योंकि इनका समांतर समान नहीं है, या कोई एग्जाम नहीं है। ठीक है बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन हमारे ढेर सारे हैं। ठीक है, जल्दी से कॉपी नोट डाउन करिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखिए स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये सवाल पढ़िए। कह रहा A 2A, A, 2A, 3A, 4A बताने की समांतर श्रेणी है नहीं। अब आपको देख के ही पता चला बच्चों, A है मतलब यहाँ A1 है, यहाँ 2A, यहाँ 3A, यहाँ 4A। घटाएंगे सबका अंतर क्या आएगा, एक ही आएगा। 4 में से 3 जाएगा, एक A में से एक, मतलब हमने घटाएंगे तो समांतर श्रेणी है, यहाँ तक कोई दागी नहीं है। आइए चेक करते हैं कैसे है मैथ तर्क में। तो लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद कैसे लिखेंगे, A1 बराबर आपका है A, द्वितीय पद मतलब कितना आपका 2A है, और आपका कितना दिया है तृतीय पद मतलब तीसरा पद दिया आपका 3 है, और चौथा पद आपका दे दिया है 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब डी ही चेक करना है और कुछ करना है नहीं, डी का चेक करेंगे A2 - A1। तो दूसरा पद आपका कितना दिया है, दूसरा पद कहेंगे आपका है 2A है, माइनस प्रथम पद कितना दिया है A, तो यहाँ से डी घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा A आ जाएगा। अब कहेंगे कैसे आया, हम आपको दिखा दे रहे बच्चों। जब यहाँ कुछ नहीं होता तो A होता है, तो देखिए 2 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ तक कोई दागी नहीं ना। अब 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाएगा, इसलिए हो जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये कैसे आया, हम उसको उनको भी समझा देना चाहते हैं, ये R करके लिखना चाहते हैं। देख लीजिए बच्चों, D बराबर क्या है 2A - A, तो क्या करेंगे D बराबर देखेंगे A सब में है, A ले लीजिए कॉमन, A कॉमन लेंगे तब कितना बचेगा 2, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 1,
तो 2 में से एक जगह 1 आ जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा 1 गुणे 1, 1 डी कितना जाएगा। इतना काम हम लोग को नहीं करना चाहिए, हम आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और कुछ है ना बच्चों, ठीक है। हम नहीं चाहते कि आपको कहीं दिक्कत हो, कहीं परेशानी हो, जहाँ दिक्कत होगा हमें खुद समझा देता बच्चों ही दिक्कत होगा, ठीक है। आइए हम लोग चेक कर लेते हैं, तीसरा पद भी चेक करेंगे। तो डी ही चेक करना है तो कहेंगे तीसरा पद माइनस ले लेंगे दूसरा पद। तीसरा पद आपका कितना है, तीसरा पद आपका 3 है, दूसरा पद कितना है 2 है। अब देखिए 3 में से 2 जाएगा 1 लिखा ही नहीं जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, ए बचेगा। तो यहाँ आपको पता चलेगा डी हर जगह क्या समान, यहाँ भी समान है, यहाँ समान। अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब जब लिख देंगे अतः एपी में, क्या लिखेंगे, अतः यह एपी में। जब एपी में है तो 3 पद और निकाल लेते हैं, तो बिल्कुल निकल जाएगा। 3 पद निकालने में क्या दिक्कत है हम लोग को, हम लोग तो सीखे लिए हैं ना 3 पद। चलिए आप बताइए, ध्यान से देखिए 3 पद कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4, मतलब 5वां पद पूछ रहा है, तो 5वां पद बताइए क्या जोड़ेंगे, कहेंगे चौथा पद, उसी में जोड़ेंगे डी। भैया हमें चौथा पद पता रहेगा तभी ना 5वां पद निकालेंगे, तो चौथे नहीं पद पता तो 5वां का। चौथा पद आपको कितना दिया 4 है, और डी का मान कितना आ जा रहा है, ए आ रहा है। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए 4 और यहाँ पर कितना है 4 कितना जाएगा 5 ए, हमारा ए 5 जो निकला है वो 5 है, ठीक है। इसी प्रकार हम निकालेंगे ए 6 निकालेंगे, ए 5 प्लस डी हो जाएगा। ए 5 का मान कितना दिया है, खुद 5 ए दिया है, और डी का मान खुद ए दिया है, 5 एक कितना जाएगा 6, तो ए 6 मान कितना जाएगा 6 डी। इसी प्रकार बच्चे अब निकालेंगे ए 7 बराबर भी कितना जाएगा 7 डी आ जाएगा। अरे 7 डी नहीं 7 ए, यहाँ 6 ए हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7 ए, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। आइए अगला सवाल पे चलते हैं। आपको ये बताना है समांतर श्रेणी नहीं, पावर में यदि घात समान, मतलब अंतर यदि एक एक का तो जरूरी नहीं समान हो। चेक कर लेते हैं, यहाँ से लिखेंगे प्रथम पद हमारा कितना हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा a, a2 बराबर हो जाएगा दूसरा पद होगा a स्क्वायर, तीसरा पद आपका हो जाएगा a क्यू, और चौथा पद हो जाएगा a4 बराबर a घात पावर। यहाँ तक कोई दिक्कत, चेक करना है, डी ही चेक करना है, खाली अब कुछ करना नहीं। तो कहेंगे दूसरा पद माइनस 1। अब आप लोग को याद हो जाना है, याद हो गया होगा, बार बार एक ही चीज हम बार बार कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। चलिए दूसरा पद कितना है आपका, कहेंगे ए स्क्वायर है, पहला पद कितना दिया है ए। अब यहाँ से डी देखिए ए कामन ले ले, ए दोनों में ए कामन लेंगे तो बचेगा ए -1, क्योंकि भाई ए कामन लेंगे तो ए से एक कट जाएगा, एक यहाँ कटेगा, हो जाएगा डी। डी का मान आपका इतना आ गया। अगला चेक कर लीजिए, डी का मान क्या लेंगे, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो तीसरा पद दिया कितना है, कहेंगे तीसरा पद हमारा दिया a की पावर 3, दूसरा दिया है a पावर स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन कितना है बच्चों, a स्क्वायर कॉमन है, तो a स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ एक a बचेगा, क्योंकि यहाँ 2 जब हम निकाला लिए थे यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ बचेगा तो -1। अब आपको यही दिख रहा होगा क्या समान है, आप पहले खुद कमेंट कर दीजिए बच्चों समान। यहाँ d बराबर a, क्वेश्चन a -1 आ रहा है, यहाँ देखिए d बराबर a स्क्वायर a -1 आ रहा है, यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है, क्या समान है, नहीं समान है। बाकी चीज से मैं नहीं मतलब है, हमारा सब समान होना चाहिए, यहाँ समान ये नहीं है इसलिए कर देंगे समांतर श्रेणी नहीं है, बस ये लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी मतलब एपी में नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आइए ये वाला सवाल देखिए, थोड़ा सा है, ये समांतर श्रेणी दिख के ही लग रहा है, थोड़ा सा इससे हम लोग तोड़ देते हैं जिससे आपको सरल हो जाए। ये कर्डिट हो जाएगा, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, नहीं ऐसा तोड़ी जिसका वर्गमूल आपको पता हो, जिससे 18 है तो 18 में 9 दूनी 18 कर दे। अब ये क्या आपका 32 है तो 16 दूना 32 कर दीजिए। अब देखिए ये हो जाएगा, इसको पहले हम लोग बना रहे हैं, इसी को ये लिख सकते हैं, तो कड़ी 2 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 किसका वर्गमूल है, 2 का, तो 2 बाहर हो जाएगा, इसका वर्गमूल नहीं है तो ये कड़ी में हो जाएगा, जिसका वर्गमूल बनता है वो क्या आता है, कड़ी से बाहर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये 9 किसका है, कहेंगे सर 3 का है, 3 बाहर हो गया, कड़ी 2 हो जाएगा। ये 16 किसका है, कहेंगे 4 है, कड़ी 2 हो जाएगा। यहाँ तक ये सवाल है। अब यहाँ सब तो इतने सवाल को हमने इतना करके इतना लाया, अब यहाँ हमसे इससे मतलब है वही चीज़ आपका ऊपर वाला है। अब इसी में लोग चेक हटा लेंगे समांतर श्रेणी है कि नहीं। A1 मतलब प्रथम पद आपका कितना दे दिया, कहेंगे हमारा कड़ी 2 हो जाएगा। दूसरा पद आपका कितना दे दिया, आपका 2 कड़ी में 2 हो जाएगा। तीसरा पद आपका कितना दे दिया है, 3 कड़ी में 2। इसी पर हम चौथा पद को लिख देंगे कितना आपका, 4 कड़ी में 2। ठीक है, चलो अब हम डी ही चेक करेंगे समांतर श्रेणी नहीं, तो डी बराबर वही कहेंगे A2 माइनस A1, तो डी बराबर हो जाएगा A2। दूसरा पद आपका कितना दिया, कहेंगे 2 कड़ी में 2 है।
माइनस कड़ी में 2 है, A1 को करना है। अभी हमें जस्ट कड़ी वाला सवाल कहता है, देखिए यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कहता है 1, जब ये समान है तो यहाँ से आगे वाले से कहता है 2 में से 1 जाएगा 1, 1 लिखे नहीं थे, 1 कड़ी में 2 आ जाएगा। लो ये आ गया डी का मान। फिर चेक करेंगे घटाने का तरीका, देखिए दोनों में से है तो कड़ी 2 उतार लिया करिए, 2 में से 1 जाएगा कितना जाएगा 1। फिर आप चेक करिए यहाँ, फिर चेक करेंगे डी ही चेक करना है तो कहेंगे दूसरा पद लिया, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो तीसरा पद कितना दिया है, तीसरा पद आपका है 3 कड़ी में 2, दूसरा पद कितना दिया है 2 कड़ी में 2, तो डी घटा लेंगे, देखिए 3 में से 2 जाएगा 1 और कड़ी 2 उतर जाएगा। अब देखिए दोनों में क्या आ रहा है, सब समान ही तो आ रहा है, बस अब समान आ गया तो लास्ट में जाता है समादा श्रेणी है। अतः ये एपी में बस अब कुछ नहीं करेंगे, अतः यह एपी में है। जब एपी में है सब हम 3 पद और निकाल लेते हैं, यही पूछेगा तो 3 पद निकालेंगे तो क्या सूत्र होगा बच्चों, कौन सा 1 2 3 4, तो पांचवा पद में हम लोग क्या करेंगे, चौथा पद उसमें जोड़ेंगे डी, पांचवा पद बराबर होगा चौथा पद कौन से लेंगे, ये वाला मत लीजिए, ये वाला लीजिए, ये देखिए 4 कड़ी में 2 है, 4 कड़ी में 2, और डी का मान कितना है आपका, डी का मान 1 कड़ी में 2 है, 1 तो A5 देखिए 4 और 1 कितना जाएगा 5 कड़ी में 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। ठीक, अब इसी प्रकार निकालेंगे A6 निकालेंगे, A6 निकालेंगे बताइए क्या आ जाएगा, कहेंगे पांचवा पद उसी में जोड़ेंगे डी, तो पांचवा पद अभी निकाला कितना आया 5 कड़ी में 2, और डी का मान कितना निकाले हैं बच्चों आप लोग, डी का मान निकाले 1 कड़ी में 2 तो हो जाएगा 1 कड़ी में 2, तो कितना 5 1 हो जाएगा 6, तो A6 बराबर हो जाएगा आपका 6 कड़ी में 2। क्या इसी प्रकार आप निकाल नहीं लेंगे तो A7 भी कितना आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 7 कड़ी में 2, ये आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमारे 3 सवाल और बच्चे हैं, इसमें लगभग 15 सवाल थे बच्चों। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपका सवाल है, फिर वही चेक करना है समांतर श्रेणी नहीं, लास्ट वाला यही 3 सवाल है बच्चे, तो पहले लिख लेंगे जो दिया रहेगा। तो A1 का मान दिया है, A1 मतलब प्रथम पद दे दिया कड़ी में 3, दूसरा पद आपका दे दिया कड़ी में 6, तीसरा पद आपका दे दिया है कड़ी में 9, फिर इसी प्रकार आपका दे दिया है चौथा पद कितना दे दिया कड़ी में 12। ठीक, अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए कोई क्वेश्चन होता है इसे, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर 1 मिनट थोड़ा सा हम लोग इसको तोड़ लेना चाहिए, थोड़ा सा मिटाइए। क्यों मिटा रहे हैं, क्योंकि हमें एक बार चेक करना है टूट रहा है क्या। ये कड़ी में 3 रहेगा, अच्छी से तोड़ेंगे तो 3 दूनी 6, कड़ी में 6 रहेगा, नहीं टूटेगा। 9 निकल सकता है बाहर, 9 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 4 3 12, क्या लिख सकते हैं 4 3 12, तो 4 क्या आ जाएगा मतलब बाहर हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 कड़ी में 3, लिख सकते हैं नहीं कहेंगे, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब चेक करना समांतर श्रेणी, ये देख के लग रहा है सब अलग अलग समांतर श्रेणी है, ये नहीं, तो यहाँ से हो जाएगा A1 हो जाएगा मतलब प्रथम पद हो जाएगा कड़ी में 3, दूसरा पद आपका दे देगा कड़ी 6, मतलब इसी सवाल को हमने ऐसे लिख दिया, ये 3 का वर्ग इसे 3 दे दिया, 12 को 4 3 12, 2 बाहर हो जाएगा। तीसरा पद कितना दे दिया है आपका, तीसरा पद दे दिया आपका 3 दे दिया है, चौथा पद आपका हो जाएगा 2 कड़ी में 3। ठीक है, चलिए अब हम लोग चेक कर लेते हैं। क्या चेक करेंगे बच्चों, कुछ नहीं चेक करना है, वही डी चेक करना है। डी बराबर बताए थे A2 माइनस A1, यही बताए थे ना। दूसरा पद कितना दिया है, कहेंगे दूसरा पद हमारा कड़ी में 6 है, पहला पद कितना दिया है कड़ी में 3। अब ये घटेगा ही नहीं, जब घटेगा नहीं तो इतना छोड़ दीजिए, ये घटेगा ही नहीं, क्या घटाएंगे, ये आ गया। अब दूसरे एक दिन और चेक कर लिए डी का मान, कहेंगे तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद कितना दिया है, तीसरा पद खुद 3 है, दूसरा पद कितना दिया है, कहेंगे कड़ी में 6। देखिए सब मान अलग अलग लग रहे हैं, ये घटेगा नहीं, बस इसी को छोड़ दीजिए। अब बताइए क्या समांतर श्रेणी है, कहेंगे नहीं है, लिखेंगे अतः ये पी में नहीं है, बस छोड़ दीजिए अतः ये, अतः ये पी में बच्चों नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल चेक करिए। अगला सवाल हम लोग चेक कर लेंगे बच्चों, क्या है 1 के वर्ग 3 के वर्ग 5 के वर्ग, इसका वर्ग तोड़ दीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 9, 5 का वर्ग करेंगे 25 और 7 का वर्ग करेंगे 49। इसका मतलब ये सवाल है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक दिन अच्छे बच्चे इसको एक दिन चेक करना चाहते हैं और कुछ तरीका सोच सकता है क्या, देख रहे हैं हो सकता है, ठीक है नहीं तो हम इतने लिख देंगे। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कड़ी 6 है तो कड़ी 6 हम यदि यहाँ कड़ी 3 कामन ले लें, भाई 3 दूनी 6 बचेगा, कड़ी 2 -1, एक दिन चेक कर ले, यहाँ पर भी यहाँ 3 है बच्चों, चेक कर ले रहे हैं 3 मतलब यहाँ कड़ी 3 यदि कामन ले लें,
तो यहाँ बचेगा एक कड़ी 3 बचेगा, कड़ी में नहीं काम बच्चों अलग अलग है क्योंकि इन दोनों से अंतर अलग है। सही है। चलिए अब हम लोग यहाँ तक आ गए। यहाँ सब इसी सवाल को हमने स्क्वायर को वैसे लिख दिया, तो कहेंगे हमारा हो जाएगा a1 का मान हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। दूसरा पद आपको कितना दे दिया 9, तीसरा पद दे दिया 25 और चौथा पद भी दे दिया कितना 49। ये भी देख के ही पता चला है समांतर श्रेणी है नहीं, घटा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो डी ए चेक करना है, कहेंगे a2 माइनस a1। दूसरा पद कितना दिया 9, पहला पद कितना दे दिया 1, 9 में से 1 घटा देंगे कितना जाएगा, कहेंगे 8 आ जाएगा। और चेक कर लीजिए डी। अब कौन से लेंगे, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद कितना दिया है, तीसरा पद आपका 25 है। दूसरा पद कितना दिया है, कहेंगे 9। अब 25 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। 25 में से 9 जाएगा कितना आएगा, 16 आ जाएगा। अब आप खुद बता देंगे समांतर श्रेणी नहीं, यहाँ सार्वंतर 8 आ रहा है, यहाँ 16 आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो समांतर श्रेणी नहीं। तो लिख दिया आता है एपी में नहीं। हो गया बच्चों, ठीक। आइए आखिरी सवाल पे आते हैं। यहाँ से भी स्क्वायर कर देंगे तो 1 का वर्ग हो जाएगा 1, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 7 का वर्ग करेंगे 49, ये 73। ये देखिए, ये देख के पता चला समांतर श्रेणी है। चेक कर लेते हैं। पहले एक प्रथम पद हो जाएगा a1, दूसरा पद हो जाएगा 25, तीसरा पद हो जाएगा 49 और चौथा पद आपका हो जाएगा 73। ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, डी चेक करेंगे। तो डी चेक करेंगे तो कहेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, तो घटा दिए। दूसरा पद कितना दिया है 25, पहला पद कितना 1, 25 में से 1 जाए कितना 24। यहाँ तक डी का मान आपका आ गया 24। ठीक। और चेक करते हैं डी क्या लेंगे बताइए। तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद कितना दिया है, कहेंगे 49 है। दूसरा पद कितना दिया है 25। अब 49 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 24। तो आपको क्या दिख रहा है, हर जगह डी हमारा क्या है बराबर, क्योंकि इनका जो अंतर है 24 ही आएगा। आप चेक कर सकते हैं 73 में से जब हम घटाएंगे 49 फिर भी कितना आएगा। एक तीसरा भी चेक कर लीजिए बच्चों। तीसरा पद माइनस चौथा ना, तीसरा हो गया, चौथा पद माइनस तीसरा। चौथा पद कितना दिया 73, ये तीसरा पद कितना दिया आपका, तीसरा पद दे दिया 24। तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 73 लिखा है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अरे 24 कहाँ है, ये आपका चौथा पद 49 है ना तीसरा पद। तो देखिए 13 में से 9 जाएगा, 13 में से 9 जाएगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ बचेगा 6 में से 24 ही तो आ रहा है। मतलब हर जगह अंतर हमारा क्या आ रहा है समान। तो आपको कितने 3 पद और निकालना है, निकाल लीजिए, बिल्कुल निकालेंगे। 3 पद निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 मतलब 5वां पद। 5वां पद निकालेंगे तो कहेंगे चौथा पद उसी में जोड़ेंगे डी। तो चौथा पद अभी निकाला कितना है, चौथा पद आपको यहाँ दिया 73, कितना है 73, उसी में जोड़ देंगे हम डी। डी का मान कितना है 24। तो यहाँ हो जाएगा 5वां पद हो जाएगा, देखिए 4 और 3 हो जाएगा 7 और 7 2 9 97 हो जाएगा। 5वां पद कितना आएगा आपका 97। छठा पद निकाल लीजिए। तो 5वां पद उसमें जोड़ेंगे डी। तो 6वां पद होता है 5वां पद कितना दिया 97। डी जोड़ेंगे तो 24 जोड़ेंगे, इसे जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 7 4 हो जाएगी 11 और 9 2 11 12 है 121 आ जाएगा। ठीक। एक और बच्चा आपका 7वां पद निकालेंगे तो कौन जाएगा A6 डी जोड़ेंगे 100 हो जाएगा 21, उसमें जोड़ेंगे डी 24। तो कितना आ जाएगा A7 बराबर आपको आ जाएगा। तो 4 1 हो जाएगा 5, 4 1 5 12 2 14 145। ठीक है बच्चों, ये हमारे कंप्लीट हो गया। मतलब ये एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 5.1 था। सभी सवाल के एक तरह से हमने सवाल उठाया। पहले आपको परिचय बताया, परिचय के साथ साथ सभी सवाल को कंप्लीट कर लिया। बस आप लोग को ये अच्छा नहीं लगता, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। यदि चीज़ आपको समझ में आती है बच्चों तो कमेंट कर दिया करिए। कमेंट करने में क्या जाता है, कुछ जाता है नहीं। ठीक बच्चों, आप लोग कमेंट करिए हमारा पढ़ाना अच्छा लगा नहीं लगा। यदि चीज़ें समझ में आ गई तो आप आगे वीडियो को ज़्यादा शेयर करा करिए। ठीक है, जिससे बच्चे आपके दोस्त वो भी क्या करें आसानी से देख लें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।